ओम शांति। आज बाबा की मंडे की मुरली की पहली बात है। बाबा ने कहा अगर हम खुद क्रोध करते होंगे तो किसी को कहेंगे भी कि क्रोध नहीं करो तो वो नहीं मानेंगे। जैसे घर में होता है ना, बड़े होते हैं और वो अपने छोटों को कहे कि इतना गुस्सा मत किया करो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अब यूथ हैं तो उनको अपनी उम्र के हिसाब से गुस्सा आता है, लेकिन अगर हम भी गुस्सा करते हैं और फिर हम उनको कहते हैं तो उसका असर नहीं होगा। बाबा ने कहा ये तो सच नहीं हुआ। ये तो जैसे उस पंडित की कहानी हो गई जो कहते थे, एक कहानी के हिसाब से बताया जाता है। तो पंडित कहते थे कि राम का नाम लो तो नदी भी पार कर जाओगे, नाव की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उनके सत्संग में एक बूढ़ी सी माता जी आती थी और वो बूढ़ी सी माता जी रोज़ अपने गांव से गुरु जी का सत्संग सुनने, माना पंडित जी से सत्संग सुनने के लिए या बातें सुनने के लिए वो नदी को पार करके आती थी उनकी बातों की वजह से। तो एक बार माता जी का दिल हुआ कि मैं पंडित जी को लेके जाऊं अपने घर। तो जब अपने घर लेकर आने लगी, नदी किनारे पहुंचे तो पंडित जी ने कहा नाव कहाँ है। तो उन्होंने कहा आप ही तो कहते हो राम का नाम लो तो नाव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नदी पार हो जाएंगे हम, इसलिए मैं तो रोज़ ऐसे ही जाती हूँ। तो पंडित जी ने तो मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाता तैर के, मैं नहीं जाऊँगा, डूब गया तो, क्योंकि नदी का बहाव तो तेज़ होता है, कोई तालाब तो है नहीं, नदी तो बहती रहती है। तो इस कहानी की वजह से ही बाबा ने हमें रेफरेंस दिया कि ऐसा पंडित नहीं बनना कि खुद तो गुस्सा छोड़ा नहीं, ठीक है एज के हिसाब से हम कम कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे ना, तो सामने वाले को भी हम यही सिखा रहे हैं। तो ये पहली बात ध्यान रखने की है। दूसरी बात आज बाबा ने कही है, बहुरूपी बन जाओ तो सुखों का अनुभव भी होगा। अब जैसे वैसे तो बहुरूपी बनना दुनिया में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मुझे याद आ रहा है ये पॉइंट सुनते सुनते या पढ़ते पढ़ते कि जैसे एक गीत है भक्ति में, छलिया का भेष बनाया शाम चूड़ी बेचने आया। तो कैसे कैसे भेष बनाकर वो आते हैं और मिलते हैं, अपने गुणों को अपनी वैल्यूज़ को हम में भरते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने आज कहा बहुरूपी बन जाओ, मतलब जैसा कर्तव्य वैसी ड्रेस पहनी जाती है ना, जैसे डॉक्टर की ड्रेस, जो एडवोकेट होते हैं उनकी ड्रेस, या जो फायर ब्रिगेड में काम करते हैं उनकी ड्रेस, जैसा कर्तव्य वैसी ड्रेस होती है। तो बाबा कह रहे हैं आपका भी जैसा कर्तव्य वैसा रूप धारण कर लो। जैसे मुझे योग लगाना है, अगर बाबा को याद करना है, तो मैं फिर ये बॉडी नहीं हूँ, क्योंकि ये बॉडी रहूँगी या रहूँगा तो मुझे इस बॉडी से रिलेटेड लोग और काम याद आएंगे। आप कभी भी देखेंगे योग में एक सबसे बड़ा विघ्न आता है, जो नींद को भी जीत चुके हैं उनके लिए योग में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल विघ्न आता है। उन्हें सारे ज़रूरी काम ना जब बाबा को याद करने बैठते हैं, मेडिटेशन या योग जो कहें, तब याद आते हैं उनको सारे काम। तो उस समय पर अपना रूप बदल लिया हमने। ऐसे ही जब घर परिवार वालों के साथ हैं हम, तब हमारा रूप अलग होना चाहिए। अलग कैसा होना चाहिए? हम फरिश्ता रूप में हो सकते हैं। फरिश्ता रूप मतलब अफेक्टेड नहीं होंगे हम किसी भी बात से। तो इसलिए बाबा आज कह रहे हैं बहुत सारे रूप अपने रोल के हिसाब से धारण करते रहो, तो सुखों का भी अनुभव होता रहेगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, हर रोल में पिछला रूप लेके चले जाएंगे हम। तो वो बहुत ध्यान रखना है। ये बाबा की आज की मुरली है। ओम शांति।